हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। तो बात करें हम लोग इंग्लिश की, तो पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने सिंथेसिस का एक टॉपिक पढ़ा था, क्या? सिंपल सेंटेंस बनाना। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से एक टॉपिक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, और वह टॉपिक क्या था? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। आज जो हम लोगों का ये टॉपिक है सिंथेसिस, इसमें जो दूसरा टॉपिक हम लोगों का बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह दूसरा टॉपिक हमारा बनेगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो ये हमारा टॉपिक है सिंथेसिस, और सिंथेसिस में ये हमारा जो दूसरा टॉपिक बना है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। बहुत ही आसान है, आप लोग बस बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, अब हमको जब सिंपल सेंटेंस बनाना है और वही पार्टिसिपल का यूज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गया? सबसे पहले हम लोग ये जाना है कि ये पार्टिसिपल वास्तव में है क्या, क्योंकि बिना पार्टिसिपल को जाने आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले पार्टिसिपल को जान लेते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो पार्टिसिपल क्या है? अभी आप लोग शायद या तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे या तो सुने होंगे। फिलहाल एक बार मैं फिर से इसका नाम ले रहा हूँ, पार्टिसिपल। ये होता क्या है तो मैं बताऊं कि पार्टिसिपल यह बनता है कैसे? वर्ब से, यानी कह सकते हैं कि वर्ब से बनता है। क्लियर है? पार्टिसिपल का निर्माण होता है वर्ब से, लेकिन काम करता है किसका? नाउन का। नाउन, सॉरी, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज क्लियर हुई आपको कि पार्टिसिपल बनता किससे है? वर्ब से बनता है, और काम क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। और आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है क्या? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, यानी कि ये जब भी आएगा तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के आसपास ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा सा पार्टिसिपल को हम लोग इसका थोड़ा ट्रांसलेशन को अगर देख लें, तो अगर हमारा ये ट्रांसलेशन में इसको देखा जाए तो हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल, इसी के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग पहले इसको जानना है। ये जो पार्टिसिपल होता है, जो भी शब्द होगा, मैंने कहा कि यह वर्ब से बनता है और एडजेक्टिव का काम करता है। यानी कि जब वर्ब से बनेगा तो हमारा पहचान भी वहीं से आएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहला, देखिए, ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो, दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला रूल क्या होता है? पहचान करना। अगर आप पहचान गए तो सब कर सकते हैं, नहीं पहचाने तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसको आखिर पहचानेंगे क्या? पहचानेंगे ऐसे कि वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर, कर, ये आना चाहिए। जिस भी वर्ब के साथ ये जुड़ा हो, कन्फर्म है कि वह एक पार्टिसिपल होगा। क्लियर है? चलिए, अब अगर ये क्लियर है पार्टिसिपल कि आप इसे पहचान गए, एक बार फिर से, वर्ब से बनेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, और जिस वर्ब में यह हुआ, हुई, हुई अथवा कर आएगा, वही होगा हमारा पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल को पहचान लिए। अगली बात क्या आती है? पार्टिसिपल के प्रकार। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये पार्टिसिपल हमारा होता है 3 प्रकार का। पहला इसका प्रकार होता है जिसका नाम है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक। सेकंड हमारे पास होता है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, हमारे पास पार्टिसिपल हो गए 3। फिर एक कंफ्यूजन आएगा, आप कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल? तो डियर लर्नर्स, बहुत ही आसान है इसको जानना। बस इतना ही आपको फोकस करना है, काम की कंडीशन। मैंने आपको टेंस में भी कहा था कि टेंस 12 प्रकार के आप पढ़ते हैं, लेकिन 12 प्रकार का न जानिए, केवल कार्य के आधार पे, कार्य का कंडीशन देखिए, कार्य के कंडीशन के आधार पे ही आप इसको पहचान पाएंगे।
एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक साथ जब दो कार्य हों, एक साथ दो कार्य कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम कह सकते हैं एक जारी या अपूर्ण कार्य। दो चीज़ें हमारे सामने, या तो एक साथ में दो काम होंगे, या फिर एक काम ऐसा रहेगा जो जारी होगा, या फिर वह अपूर्ण रहेगा। अपूर्ण रहेगा मतलब पूरा नहीं हुआ रहेगा। भाई जब पूरा नहीं है तो वह क्या है, जारी है। जारी है मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक, अगर ये सिचुएशन आपको दिखाई दे तो जिस शब्द में हुआ, हुई, हुए अथवा कर दिखाई दे, उस वर्ब में तुरंत आप क्या करिए, ING को ऐड करिए, हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? दूसरी चीज, एक तो आपने समझ लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक साथ में दो काम। बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल कहता है कि इसमें एक पूर्ण कार्य रहेगा, एक पूर्ण कार्य रहेगा। ठीक है, अगर एक कार्य पूर्ण है तो दूसरे की कंडीशन क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला पूर्ण है, अपूर्ण है, क्या है, नहीं क्लियर है। कोई बात नहीं है, नहीं क्लियर है, छोड़ दीजिए उसे, लेकिन एक काम पूर्ण रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और ये कैसे करेंगे आप इसको, ये वाले में जिस वर्ब में, यानी कि अगर एक पूर्ण कार्य दिखाई दे तो जिस वर्ब में हुआ, हुए, हुई अथवा कर आ रहा हो, उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब रहा हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो। कितना आसान है नहीं? एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, इस बात पे विशेष फोकस करना है आपको। ठीक है, तो अगर एक काम समाप्त हो गया और दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तब आप यूज करेंगे किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल। जिस वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर आएगा, उस वर्ब को क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये रहा। क्लियर है? तो ये हुए तीन तरह के पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक साथ में दो कार्य, या फिर एक कार्य जारी होगा, दूसरा कार्य अपूर्ण होगा। करेंगे क्या, जिस वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर आएगा, उसमें आप ING ऐड कर देंगे। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ये कहता है कि एक पूर्ण कार्य होगा, दूसरे कार्य का कोई जिक्र नहीं किया है, तो क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। किस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसमें हुआ, हुई, हुए अथवा कर आएगा। और ये तीसरा कहता है परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि एक साथ में एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए। चलिए यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस आपको लेके इसको प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं सेंटेंस कहता हूँ कि शोर सुनकर, ध्यान दीजिएगा, शोर सुनकर चोर भाग गया। ठीक है, अब हाँ, तो आइए हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा शोर सुनकर चोर भाग गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए, आपको दो काम दिखाई देगा। एक काम है सुनना और दूसरा काम है भागना। दो काम दिखाई दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि जिस वर्ब में, जिस काम में हुआ, हुई, हुए अथवा कर लगा हो, वही पार्टिसिपल होगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कर जुड़ा हुआ है, मतलब इस वर्ब में क्या जुड़ गया, कर जुड़ गया। अब आपसे हम कहें कि कार्य की कंडीशन तीन बताए, एक साथ में दो कार्य, एक काम खत्म करने के बाद दूसरा कार्य, और एक पूर्ण कार्य। देखिए, सोचिए, है ना, हो सके तो कमेंट में बताइए भी कि शोर सुनकर चोर भाग गया, एक साथ में दोनों काम हुआ है या फिर एक काम खत्म करने के बाद हुआ है। मुझे लगता है कि अभी 80% स्टूडेंट कहेंगे कि पहले यह काम हुआ है फिर यह काम हुआ है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक साथ में दोनों कार्य हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि शोर को पहले शोर सुना होगा तभी तो भागा होगा। एक बात बताइए, शोर सुनकर, यानी कि जब शोर करना शुरू हुआ तो क्या शोर करना बंद हो गया था तब चोर भागा, या फिर अभी शोर चल ही रहा था तभी वो भाग गया, है ना। मतलब शोर हो रहा था और चोर
भाग गया, मतलब एक साथ में दोनों कार्य हुए हैं। शोर हो भी रहा था और चोर, अगर आप ये कहेंगे कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो हमको बताना पड़ेगा कि जब शोर शांत हो गया तब चोर भागा। तो जब शांत हुआ नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना कन्फ्यूजन? थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना आपको, बस आपको फोकस यही करना है कि एक साथ में दो कार्य हैं या फिर एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम है। तो यहाँ पे एक काम खत्म नहीं हुआ, शोर वाला काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी जारी है, और उसके साथ ये वाला भी काम हुआ है, यानी कि एक साथ में दो काम। यानी ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने क्या कहा कि जिसमें हुआ, हुई, हुए अथवा कराए, अगर एक साथ में दोनों काम हो रहा है तो उसके वर्ब में आईएनजी जोड़ो, हियर होता है, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हियरिंग हो जाएगा। क्लियर? हियरिंग। अब क्या, हियरिंग किस चीज को सुना? हियरिंग नॉइज, हियरिंग नॉइज। क्या हुआ? चोर भाग गया। अब यहां पर लिखिए द थीफ रैन अवे। क्लियर हुआ? हियरिंग नॉइज द थीफ रैन अवे। भले ही सेंटेंस आपको देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन यही सही सेंटेंस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के शुरू में भी हो सकता है और वाक्य के बाद में भी हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं लूंगा, इसका ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने उसे खेलते हुए देखा। फोकस करिए थोड़ा सा। मैंने उसे खेलते हुए देखा, दो काम हुआ है, एक काम है खेलना, दूसरा काम है देखना। मैंने कहा कि जिस वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर आए वो होता है पार्टिसिपल, यानी खेलते के साथ क्या जुड़ गया? हुए। मतलब ये हो गया आपका पार्टिसिपल, और ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब आ ई ए, वही जो टेंस पढ़ाए थे ना आपको, पास्ट इंडेफिनिट, वही है ये, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो मैंने उसे खेलते हुए देखा। अब इसमें आप क्या करेंगे? खेलते हुए प्ले होता है ना, इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले कार्य की कंडीशन देख लिया जाए कि एक साथ में काम हुआ है या एक काम खत्म करने के बाद। तो यह क्लियर दिख रहा है, मैंने उसे खेलते हुए देखा, यानी कि जब मैंने उसको देखा तो वह क्या कर रहा था? खेल रहा था। बंद नहीं किया था, खेल रहा था। मतलब जिस समय मैंने देखा उस समय वह खेल रहा था, यानी कि दोनों काम एक साथ में हुए हैं। मतलब यह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और लिखते समय हमको यहाँ प्लेइंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। मैंने का सब्जेक्ट हो गया आई, फिर पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? काम, आई ए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई सा। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट दिया है उसे, मतलब हिम करिए या फिर हर करिए। अरे लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई सा हिम, और ये हो गया प्लेइंग, और यहाँ पे लगा दिया आपने फुल स्टॉप। ये सेंटेंस क्लियर। मैंने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, वाक्य के अंत में भी आ सकता है। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल समझ में आ चुका है। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल को। यहां पे है, वह अपना खोया हुआ कलम पा गई। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था? पास्ट पार्टिसिपल में एक पूर्ण कार्य होगा और दूसरा क्लियर नहीं है कि जारी है कि क्या है। फिलहाल एक कंप्लीट काम देखना है। वह अपना खोया हुआ कलम पा गई। पाई नहीं पाई अनिश्चित है, लेकिन कलम हुआ क्या था? खो चुका था। यह काम कंप्लीट है। तो खोया के साथ क्या आ गया? हुआ। मतलब ये क्या हुआ? पार्टिसिपल। और अगर ये पार्टिसिपल है, काम कंप्लीट है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म LOST, लूज होता है फर्स्ट फॉर्म, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। ये लिखना पड़ेगा। ये हो गया पार्टिसिपल। और यह काम किसका करता है? मैंने पहले ही कहा था एडजेक्टिव का। अब इसमें एक एडजेक्टिव भी कहीं होगा। देखिए यहाँ पे पेन लिखा है, कलम, यही है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले ये आएगा। फिलहाल हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ये हम देख रहे हैं टेंस कौन सा है? वो अपना खोया हुआ कलम पा गई। जब मुख्य क्रिया में IEA आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट होता है।
तो पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हमारे पास सब्जेक्ट है शी, लड़की है सी। अब सी के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पा गई, यही है मेन वर्ब। पाने का अंग्रेजी क्या होता है, फाइंड होता है, यहाँ पे लिख देंगे फाउंड, सेकेंड फॉर्म। सी फाउंड, क्या पा गई, अपना खोया हुआ कलम, यानी यहाँ हो गया हर, हर मीन्स अपना, लोस्ट मीन्स खोया हुआ, और पेन मीन्स कलम। सी फाउंड हर लोस्ट पेन। क्लियर है? आई थिंक पास्ट पार्टिसिपल भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसकी और एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, इस एग्जाम्पल को आप लोग क्लियर समझ गए हैं। तो बस यही करना आपको, जब एक कंप्लीट काम दिखाई दे और वो एडजेक्टिव का काम करे, आप जानते हैं एडजेक्टिव को पता करना। ये जो हमारे पास एडजेक्टिव शब्द आता है बार बार, इसे पता कर सकते हैं कैसे, हाउ से क्वेश्चन कर डालिए। हाउ, हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे। अगर आपने इससे क्वेश्चन किया तो जो आंसर मिलेगा वही होगा आपका पार्टिसिपल। अगर आपके पास सेंटेंस है वह अपना खोया हुआ कलम पा गई, मैं पूछता हूं कि वह कैसा कलम पा गई, तो आप कहेंगे खोया हुआ कलम पा गई। खोया हुआ, कैसा, खोया हुआ, यही है पार्टिसिपल, यही है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? अगर ये भी क्लियर है तो फिर हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल आपको क्लियर करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने कहा था परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, जब एक काम पूर्णतः समाप्त हो जाए और दूसरा वाला काम शुरू हो जाए तब यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे चाय पीकर वह खेलने चली गई। ध्यान दीजिए आप लोग, चाय पीकर वह खेलने चली गई, क्या कहेंगे आप कि चाय को पी रही थी और खेलने जा रही थी? नहीं ना, ऐसा नहीं पॉसिबल था। चाय पहले पी ली होगी, जब काम खत्म हो गया होगा उसके बाद वह खेलने चली गई होगी, यानी यह वाला काम फिनिश हो चुका है पूरी तरह से, उसके बाद वह यहाँ पे गई है। मैंने कहा कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो परफेक्ट पार्टिसिपल के तहत हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करिए। मतलब आप लिखिए क्या, हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी मतलब चाय पीकर। अब देखिए वह खेलने चली गई, वह खेलने चली गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, चूंकि एक पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। दूसरा पार्ट, वह खेलने चली गई मतलब सी वेंट। और एक चीज़ और यहाँ पे जो आपको अगले क्लास में लेने वाले हैं, खेलने, नानी ने। जब भी किसी वर्ब में नानी ने आए उसके पहले टू जरूर लिख दिया जाता है, तो ये हो जाएगा वेंट टू प्ले। पार्टिसिपल समझ में आया? पीकर, पीकर, टेकन टी, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आई थिंक आपको पार्टिसिपल समझ में आ चुका है। तो एक्चुअली होता क्या है कि पार्टिसिपल का यूज हम लोग कब करते हैं कि जब देखते हैं कि एक साथ में दो दो काम आ जा रहे हो, किसी भी टेंस के हों, किसी भी टेंस का होगा। अगर एक साथ में दो काम आ जा रहा है, कार्य की कंडीशन क्या है, एक साथ में दो काम हो रहे हैं, या फिर एक काम खत्म करने के बाद दूसरा वाला काम शुरू हुआ है, या फिर एक कंप्लीट काम है दूसरे काम का पता नहीं है, ऐसी सिचुएशन। जो एक चीज़ हो, जिस काम का पता नहीं है उसमें बस कैसा कैसी से क्वेश्चन करिए, अभी आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में कहता हूँ कि मेरे पास एक टूटा हुआ खिलौना है, मेरे पास एक टूटा हुआ खिलौना है। अब आप क्वेश्चन कर डालिए कैसा खिलौना है, पता चलेगा टूटा हुआ। अगर ऐसा आंसर मिल जाए तो वही होता है पास्ट पार्टिसिपल। आई थिंक आपको पार्टिसिपल अब क्लियर हो चुका है। तो हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे पार्टिसिपल के बारे में। आई थिंक पार्टिसिपल आप तीनों समझ गए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। तो फिर अब बात आती है कि हमको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। हम लोग बारी बारी देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब किया जाता है? तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है, आपको पहचान करना। सबसे पहले जरूरी है आपको पहचान करना। पहचानेंगे कैसे? आपके पास दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़ के तीसरा यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। तो इसमें पहचानेंगे कैसे? दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान रहेंगे। एक तो बात ये हो गई, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान रहेंगे। ठीक है, तो जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान रहेंगे तब हम लोग क्या यूज करेंगे?
प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल की बात करें कि रूल हम लोग कैसे बनाएं, तो रूल ये कहता है कि आपके पास दो सेंटेंस रहेगा। एक में आप अभी थोड़ी देर पहले हमको बताया ना मैंने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम एक साथ होते हैं, या फिर एक जारी कार्य होता है या फिर एक अपूर्ण कार्य होता है। तो ये कहता है रूल कि जो कार्य अपूर्ण हो, ठीक है, जो कार्य अपूर्ण हो उसके सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। क्या करिए? सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। जो वर्ब हो उसको आईएनजी फॉर्म में बदल दीजिए। बाकी पहला वाक्य कंप्लीट करके कॉमा लगाइए और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख दीजिए। हो गया, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए फिर से रूल में क्या कहता है, ये कहता है कि जो सब्जेक्ट हो, ठीक है, किसका सब्जेक्ट? जारी कार्य का। जारी कार्य का जो सब्जेक्ट हो उसे करिए कैंसल। जो इसका वर्ब दिया हो, किसका? जारी, जारी कार्य का सब्जेक्ट और ये जारी कार्य का वर्ब, इस वर्ब को क्या करिए? इसको चेंज करिए आईएनजी फॉर्म में। क्लियर? फिर पहला वाक्य लिख के कॉमा लगाइए और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख दीजिए। एक बार फिर से पूरा रूल लिख सकते हैं आप लोग, सुन के लिख सकते हैं। जो कार्य जारी रहे उसके सब्जेक्ट को छोड़ देना है, उसके वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदल देना है, पहले भाग को कंप्लीट करके कॉमा लगाना है और दूसरा भाग ज्यों का त्यों लिख देना है। बस इतना ही रूल है बच्चों, कंफ्यूज ना होना। बार बार आप लोग रिवाइज करके सुन के लिख सकते हो रूल को। तो आप लोग इस रूल को क्या करेंगे? लिख लेंगे आसानी से। करना क्या है, अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? अब आपको रूल मैंने बता दिया, सब आपको समझ में आ चुका है। केवल क्या करना है? एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल दे दूंगा, अभी सब समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। वी थोड़ा सा और इधर कर दें ताकि आपको दिखाई दे ध्यान से। हाँ, तो एग्जाम्पल देखिए। वी सा ए लायन, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस आपके सामने आ गया, वी रिटर्न्ड होम। ध्यान से देखिए, जो काम पहले हुआ हो या जो काम जारी हो या जो काम अपूर्ण हो उसी पर काम करना है हमको। वी सा ए लायन, हम लोगों ने एक शेर देखा। वी रिटर्न्ड होम, हम लोग घर वापस आ गए, है ना। पहले काम क्या हुआ? पहले काम क्या हुआ? हम लोगों ने शेर देखा। ठीक है, मैंने क्या कहा? रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जारी कार्य, यानी पहले वाले कार्य को क्या करिए? सब्जेक्ट को करिए कैंसल, यानी इस सब्जेक्ट को कैंसिल करिए, खत्म हुआ। फिर दूसरा काम, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदलिए। सा में ध्यान देना बच्चों, सा सेकंड फॉर्म है, इसमें कभी भी आईएनजी नहीं आ सकता। आईएनजी में बदलने के लिए हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। सीइंग ए लायन, पहला भाग पूरा हुआ, कॉमा लगा दिए, दूसरा भाग ज्यों का त्यों लिख दीजिए। वी रिटर्न्ड होम। क्लियर है? सीइंग अ लायन, वी रिटर्न होम। देखिए मैंने कहा था शुरू में ही कि सिंथेसिस में कभी भी सेंटेंस को कंबाइन करते समय उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। ये कहता है कि हम लोगों ने शेर देखा, हम लोग घर वापस आ गए। ठीक, ये कहता है कि शेर को देखकर हम लोग घर वापस आ गए। को मतलब में कोई अंतर नहीं आया है, केवल लिखने के तरीके में, बोलने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों के भाव में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं आप लोगों को। He was thirsty. He was thirsty. वह प्यासा था। He drank water. ध्यान से देखिए, He was thirsty. वह प्यासा था। He drank water. उसने पानी पी लिया। अब आप बताइए कौन सा काम पहले हुआ है? पहले उसने पानी पिया होगा, उसके बाद प्यासा होगा, है ना? नहीं, उल्टा हो गया। हाँ, बस से चलिए आगे देखिए। पहले वह प्यासा था, बाद में उसने पानी पिया होगा। ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले काम ये हुआ है, पहले काम होने का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट को कैंसिल, ही हो गया कैंसिल। वाज को बदलना है आईएनजी फॉर्म में। पिछले क्लास में यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मैंने पहला रूल कहा था कि जब कभी लिंकिंग वर्ब आए तो उसे आईएनजी में बदलिए। तो वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब ही है, मतलब यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा बीइंग। ठीक, बीइंग के बाद क्या है? पहले वाक्य को पूरा करो बच्चों। थर्स्टी, कॉमा लगाइए। ही ड्रैंक वाटर। क्लियर?
कितना आसान है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने अब नेक्स्ट रूल यानी कि रूल सेकंड पास्ट पार्टिसिपल की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बाद में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। ओके, हाँ तो बच्चों ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। मैंने कहा था कि एक पूर्ण कार्य होगा इसमें, ठीक है। जो काम किसका करेगा? काम करेगा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताना या विशेषता बताएगा। और इसको पहचानेंगे कैसे? वही कैसा कैसी कैसे से प्रश्न कर लीजिए, आपको एक एडजेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत आसान चीज़ है ये, एकदम 1 मिनट के अंदर समझ में आने वाला है आपको, एकदम बस बी केयरफुल। एक पूर्ण कार्य पहचानना है, कैसा कैसे कैसे थे क्वेश्चन करना है, तुरंत आपको जो आंसर मिलेगा वही होगा पास्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान दीजिए, ये रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि 2 सेंटेंस होंगे, ठीक है। 2 सेंटेंस में क्या होगा कि एक सेंटेंस में कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, यानी कि एक सेंटेंस में क्या होगा बच्चों? V3 होगा, ठीक है। एक सेंटेंस में V3 होगा और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा? दूसरे सेंटेंस में, यहां भी में छूटा है, इसमें होगा एक नाउन। क्लियर? रूल कहता है कि आपको दोनों सेंटेंस में से वर्ब थर्ड फॉर्म को खोजना है और उसे वहां से उठा लेना है, और उठा के कहाँ ले आ देना है? नाउन के ठीक पहले। काम खत्म, ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म को खोजना है और उसे उठा के नाउन के पहले कर देना है। पूरा नहीं समझ में आया होगा, एग्जांपल देता हूं, जल्दी समझेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सेंटेंस है ही हैड ए कोट, और यहां पे लिख दिया द कोट वाज टॉर्न। ध्यान दीजिए, 2 चीज़ों को खोजना है, एक वर्ब थर्ड फॉर्म को खोजना है और एक नाउन को खोजना है। पढ़ लेंगे पूरा का पूरा ना, जाके आपको दिखाई देगा अंतिम में यहाँ पे टॉर्न, TORN, टीयर टोर टॉर्न, फाड़ना होता है, फटना फाड़ना, ठीक। तो ये टर्न हमको मिल गया क्या? वर्ब थर्ड फॉर्म। रूल ने ये कहा कि वर्ब थर्ड फॉर्म को उठाइए और नाउन के पहले लिखिए। नाउन कहाँ है? नाउन यहाँ पे दिया है कोट, केवल उसको उठा के यहाँ कर दो, ये सेंटेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ही हैड ए TORN टॉर्न, और यहाँ हो गया कॉट। ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल से। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है और ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद हमको ये सिंपल मिला है। बताइए, इतने लंबे सेंटेंस को मिलाया, इतना छोटा सा बन गया, है ना? काम का बहुत काम की चीज़ है। बार बार आपको लंबे लंबे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम छोटे से काम चल गया। मतलब देख लीजिए, उसके पास एक कोट था, कोट फटा हुआ था, और ये सेंटेंस कहता है उसके पास एक फटा हुआ कोट था, है ना? कितना ईजी, एकदम आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल और देते हैं, ध्यान से देखिए। सीता फाउंड हर बुक, और दूसरा सेंटेंस है द बुक वॉज लॉस्ट। द बुक वॉज लॉस्ट। सीता फाउंड हर बुक मतलब क्या? सीता अपना किताब पा गई। द बुक वॉज लॉस्ट, किताब क्या हुआ था? खो गया था। अब क्या करना? कंबाइन कर देना। वो ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक नाउन दिखाई देगा और एक एडजेक्टिव दिखाई देगा, यानी कि थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। नाउन है बुक, ये नाउन है, और वर्ब थर्ड फॉर्म है ये लॉस्ट। करना क्या है बताना पड़ेगा? कुछ नहीं यार, बस लॉस्ट को वहाँ से उठाओ और इस बुक के पहले लिख दो, मतलब सीता फाउंड हर लॉस्ट बुक। क्लियर, फिनिश। तो ये पास्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस आपने बनाना सीख लिया। अब केवल आपके पास एक टॉपिक बचा हुआ है, और वह टॉपिक क्या है?
परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम लोग उसी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने क्या कहा था, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि एक कार्य पूर्णतः समाप्त होने के बाद, ठीक है, दूसरा कार्य शुरू होता है। ओके, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। अगर ऐसा कंडीशन आए तब आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें भी थोड़ा सा रूल बता दें। रूल कहता है कि समाप्त कार्य, जो भी एक समाप्त कार्य होगा, समाप्त कार्य जो होगा इसी को हम लोग चेंज कर देंगे कि इसमें हैविंग प्लस V3 में। ठीक है, जब कार्य समाप्त हो, जो कार्य समाप्त हो उसको हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में बदलिए। ध्यान रखें, सब्जेक्ट को, इसमें भी सब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, यानी कि जो समाप्त कार्य होगा इसका जो सब्जेक्ट होगा इस सब्जेक्ट को भी कैंसिल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को कैंसिल करिए, वर्ब को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, एक सेंटेंस को कंप्लीट करिए, कॉमा लगाइए, दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख दीजिए, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सीधे एग्जाम्पल पे आइए। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को। ही रोट अ लेटर, मतलब उसने एक पत्र लिखा। ही स्लेप्ट, वह सो गया। उसने एक पत्र लिखा, वह सो गया। काम क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, एक पत्र लिखा। तो जो काम पहले हुआ है करना क्या है, इसके सब्जेक्ट को छोड़ देना है। ठीक, वर्ब को हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में बदलना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हैविंग, और रोट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। हैविंग रिटेन ए लेटर। क्लियर, हैविंग रिटेन अ लेटर, कॉमा लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे ही स्लेप्ट। फिनिश, हो गया। ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। बड़े आसानी से आप लोग, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में भी बहुत होगा। आप लोग अपने बुक को थोड़ा अच्छे से देखिए। अगर आप लोग 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो फिर थोड़ा अच्छे से देखिए आप लोग अपने बुक्स को। उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और उसमें कुछ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। आप उन एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर लर्नर, हम लोगों ने आज देख लिया पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है आप लोगों के लिए। अच्छे नंबर आप गेन भी कर सकते हैं, वोकैबुलरी में यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में काम में आ सकता है, बातचीत करने के आपके तरीके को ये इम्प्रूव करेगा, और भी बहुत चीज़ें हैं। बस प्रैक्टिस करिए, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नॉलेज है तो सब कुछ है। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अब अगले टॉपिक के साथ आएंगे सिंथेसिस में। तब तक के लिए बस आप लोग बने रहिए, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। बस इनके अलावा और क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।